हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं कि यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पे सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। और इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप लोगों को कम समय में बहुत सारी जानकारी मिल जाए। और मैं आप लोगों को इस चैनल पे पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ। चाहे जीके का पोर्शन हो, एनसीईआरटी सीरीज़ का पोर्शन हो, सामान्य हिंदी का पोर्शन हो, विज्ञान का पोर्शन हो, सब कुछ। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए और देखिए। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी साइंस सीरीज़ का क्लास 6 से 12 तक का साइंस। और इसी सीरीज़ में मैं आप लोगों को क्लास 6 का साइंस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने चैप्टर 1 को पढ़ा चुका हूँ। आज मैं देखेंगे चैप्टर 2 साइंस का। ठीक है, उसका नाम क्या है? भोजन के घटक। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर तो कीजिएगा ही कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है भोजन के घटक, जो कि पार्ट 2 का है। उसका नाम क्या है? भोजन के घटक। खाद्य पदार्थ क्या होता है वह समझते हैं। प्रत्येक व्यंजन या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। ठीक है, हमें पादप एवं जंतुओं से मिलते हैं। सही बात है। जो खाद्य पदार्थ मेरा होता है या तो हमें पादप से मिलता है या तो हमें जंतु से मिलता है। ठीक है, जैसे हम कुछ खाना खाते हैं तो जो हमें, जैसे साग मिला, कोई सब्ज़ी मिली, तो किससे मिला? हमको पादप से मिला। लेकिन जब हम दूध खाते हैं, मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं हमको? तो जंतु से मिलते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थ का प्रत्येक भाग या तो हमें जंतु से मिलता है या तो हमें पादप से मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं बाद पोषक क्या होता है। पोषक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है तो उसको समझते हैं। वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने की ऊर्जा देते हैं उसे पोषक कहते हैं। जी हाँ, क्योंकि खाना खाने से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और जानते हैं ना कि प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो वही हमारे शरीर क्या करता है? कंज्यूम करता है और हमें एनर्जी देता है और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए देखते हैं आगे। जैसे कुछ पोषक तत्व नीचे दिए गए हैं, उसको देखते हैं। जैसे पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवणों के पोषण तत्व इत्यादि। ठीक है, ये सारे क्या है? पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और यह हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, और मेंटली हो या फिर फिजिकली हो, दोनों के लिए हमें क्या चाहिए? इस सभी की ज़रूरत पड़ती है हमें, इसलिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद रखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, चलिए उसको समझते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक है, लिखते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है मुख्य काम मेरा? कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, वो भी क्या? शीघ्र। ठीक है, अतिशीघ्र वह शरीर को ऊर्जा प्रदान कर देता है। उसका देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या होते हैं। कौन कौन से चीज़ से खाने से, कौन कौन से वस्तु या फिर कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले क्या है? चावल, गेहूँ, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता, ये सब खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। इससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रोटीन। बैंगनी रंग के खाद्य पदार्थों को प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर कोई भी वस्तु या फिर कोई पदार्थ की अगर टेस्टिंग किया जाए, अगर वो उसमें बैंगनी रंग की कुछ मात्रा उत्पन्न होती है तो वो होता है मेरा प्रोटीन। ठीक है, वो क्या होता है? मेरा प्रोटीन होता है। चलिए उसको देखते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है शरीर में, वो वृद्धि के लिए और स्वस्थ रखने के लिए शरीर को आवश्यकता होती है प्रोटीन की। प्रोटीन के स्रोत कौन से रखते हैं? पादप से चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन। जंतु से क्या होता है प्राप्त? मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर इत्यादि। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रोटीन के स्रोत। ठीक है, जो हमारे शरीर को चाहिए था। चलिए देखते हैं आगे। अब समझते हैं हम वसा के बारे में। वसा यानी कि फैट्स। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर हम खाद्य पदार्थों की अगर परीक्षण किए करें तो उस पर अगर कागज़ को लगाएं, तो अगर कागज़ पर तेल का धब्बा आ गया तो समझ आइए कि वो वसा का निशानी है, यानी कि वो वसा है। चलिए, वसा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? वसा से हमें, वसा से हमारे शरीर को क्या मिलती है? तो ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखते हैं वसा के कौन कौन से स्रोत होते हैं, उसको समझते हैं।
तो पादप से जो वसा मिलता है हमको, जो मूंगफली से मिलता है, तिल से, गिरी से तेल। जबकि जंतु से मिलता है क्या? वसा अंडे से, मछली से, मांस से, दूध से, घी से, मक्खन से आदि। ठीक है, तो इस तरह से पादप से और जंतु से कुछ क्या क्या वसा के प्राप्त होता है, वो सबका लिस्ट उस प्रकार था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं विटामिन। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। विटामिन क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं और उसे कई कई नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये विटामिन के कुछ क्या है? प्रकार है। ठीक है, और प्रत्येक विटामिन के कुछ ना कुछ स्रोत होते हैं और प्रत्येक विटामिन के कुछ ना कुछ लाभ होते हैं, कुछ कुछ हानि होती है विटामिन से। मतलब जैसे विटामिन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? जैसे रतौंधी हो जाता है, होता था नहीं? तो इस तरह से विटामिन प्रत्येक भागों में बटे हुए थे हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। विटामिन एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखिए, विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें B1 से लेकर B12 तक का होता है। देखिए, हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। जो विटामिन्स होती हैं हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में वो हमें चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखते हैं। हम बोले थे ना कि विटामिन ए से क्या, मेरा विटामिन ए की क्या सहायता करता है? तो विटामिन ए हमारे त्वचा को तथा आँखों को क्या करता है? वो सुरक्षा प्रदान करता है। विटामिन सी से रोगों से लड़ने की हमारी मदद मिलती है। विटामिन सी से क्या होता है? रोग प्रतिरोध क्षमता हमको मिल जाती है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड है मेरा। देखिए, यहाँ सकते हैं विटामिन डी के बारे में समझते हैं। ठीक है, चलिए। विटामिन डी हमारी अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करती है। ठीक है, कौन करती है? तो विटामिन डी करती है। यह हमारे शरीर में अस्थियों कैल्शियमों की उपस्थिति में हमारे शरीर की सहायता करती है। हमारे शरीर भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। अब देखिए, हमारा शरीर होता है और सूर्य की उपस्थिति में क्या बनाता है? विटामिन डी बनाता है। जबकि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह सूर्य के प्रकाश में क्या बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे उसका भोजन बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता है। चलिए हम देखते हैं खनिज लवण क्या होता है। हमारे शरीर में उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से खनिज होते हैं। खनिज लवण के स्रोत आयोडीन, अदरक, केकड़ा, ये सब क्या है? खनिज लवण के कुछ स्रोत हैं। चलिए, जैसे फास्फोरस के कौन कौन स्रोत है? दूध, केला और गेहूँ, ये फास्फोरस के क्या है? स्रोत है। ये सारे खनिज लवण हैं। लोहे के स्रोत कौन कौन से हैं? पालक, सेब और यकृत। ठीक है, जो यकृत होता है ना मछली में, वो। उसके बाद कैल्शियम के स्रोत कौन कौन से हैं? तो दूध है और अंडा है। इससे हमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। रुद्रांश क्या होता है? क्या है रुद्रांश? रुद्रांश होता क्या है? चलिए, हमारे शरीर में आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, आहारी रेशे रुद्रांश के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब समझते हैं रुद्रांश के मुख्य स्रोत क्या होते हैं। तो रुद्रांश के मुख्य स्रोत होते हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां। ये सब क्या होते हैं? रुक्षांश के कुछ स्रोत होते हैं। ठीक है, इससे भी आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम आगे। रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता करता है। देखिए, जो हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे खाना ऐसे होते हैं तो पच जाते हैं, कुछ खाना ऐसे क्या होते हैं? वह अपशिष्ट पदार्थों के रूप में शरीर में जमा हो जाते हैं। तो उसी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम किसका होता है? तो रुक्षांश का होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जल में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने तथा हमारे शरीर से सहायता करता है। सही बात है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूल, मूत्र, पसीने शरीर से बाहर निकालने की सहायता करता है। कौन करता है? तो ये रुक्षांश भी करता है। ठीक है, हमारे शरीर में जितने भी मूत्र होते हैं, पसीने होते हैं, वो शरीर से बाहर निकालने का काम ये करता है। ठीक है, अब देखते हैं आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। ठीक है, पूरे दिन भर में हम नाश्ता से लेके खाना और रात का खाना,
ये सारे जितने भी खाते हैं वो सब क्या होता है, मेरा आहार होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं भोजन। चलिए अब समझते हैं आगे संतुलित आहार होता क्या है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज यानी कि मूंग और चना। ठीक है, उसके बाद केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल व सब्जी आदि। ये सब क्या है, इन सबों की मात्रा समान रूप से हमारे शरीर में होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग संतुलित आहार। ठीक है, जो ये कंप्लीट फूड होता है उसे बोलते हैं हम संतुलित आहार, जिसमें सभी पोषक तत्व, सभी विटामिन्स, सभी मिनरल्स, सब कुछ क्या हो, उचित मात्रा में हो, तो उसे ही बोलते हैं हम संतुलित आहार। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बैलेंस डाइट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। और मैं यहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी सीरीज़ तो करा ही रहा हूँ, उसके अलावा संपूर्ण हिंदी, संपूर्ण जीके का भी पोर्शन करवा रहा हूँ और संपूर्ण साइंस का भी पोर्शन करवा रहा हूँ। तो इसीलिए हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।